मुरादाबाद महानगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय जिला अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। आरोपितों ने उनके बेटे को रेप मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देकर ठगों ने पहले 90,000 रुपए वसूल लिए, फिर उन्हें 2 लाख रुपए की और मांग की। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आनंद वल्लभ ममगई उम्र 56 साल जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। साइबर सेल में दी तहरीर में उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने खुद को नोएडा पुलिस बताते हुए कहा कि उनका बेटा रेप के मामले में पकड़ा गया और पीड़िता का पिता अधिवक्ता है। इस दौरान जब उन्होंने बेटे से बात करने की मांग की तो ठगों ने फर्जी आवाज सुनाकर उन्हें गुमराह कर दिया। घबराए आनंद वल्लभ ने बेटे को बचाने की नीयत से 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 90,000 रुपए ठगों के खाते में भेज दिए। इसके बाद भी ठगों ने 2 लाख रुपए की और मांग की तथा धमकी दी कि पैसे न देने पर बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। इस पर चीफ फार्मासिस्ट ने रुपए देने से इनकार कर दिया और पुलिस लाइन स्थित साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। मामला कल लगभग 12:25 पर दिन में एक अज्ञात फ़ोन आता मेरे पास। बोला आप आनंद वल्लभ ममगाई बोल रहे हैं? मैंने जी हाँ। बोले नोएडा सदर का मैं SHO बोल रहा हूँ और यहाँ जो आपके साहबजादे हैं वो एक गंभीर अपराध में फंस गए हैं, हमने थाने में बैठा रखा है और 2 लड़कों ने किसी लड़की को उनके साथ रेप किया है, वो तो अंदर हैं और ये भी उनके साथ है टीम में। मैंने कहा था हमारा बच्चा तो ऐसा है नहीं, वो तो संडे को आज ही मंडे को ड्यूटी में रुद्रपुर से जाता है नोएडा को, 5 डे वीक है। बोले नहीं 8 दिन पहले का कांड है ये तो, और उसको उनके मोबाइल में इनका लिंक है और इसको हमने बैठा रखा है और इसको 12 साल की जेल होगी। दुनिया भर की बातें वो ताजे आते हैं, हिंदी की सभी दवाएँ लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई हमारा लगा अपराधी नहीं है। नहीं CO साहब और DSP साहब वो वीडियो कॉल कर रहे थे मुझसे। अच्छा वीडियो कॉल में मैं दिखाई दे रहा था उनको, वो नहीं दिखाई दे रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा मेरे बेटे से बात कराइए आप। नहीं कराई उन्होंने। बोले मोबाइल इनका सर्वेलेंस में डाल रखा है हमने। फिर मैंने बेटे को मोबाइल दो, बेटे को मोबाइल दिया तो बेटा वही हुआ उसी की आवाज़ में बोल रहा है, पापा मैं निर्दोष हूँ, पापा मुझे बचा लीजिए। और इनको उनने मांगे 90,000। फिर मैंने मोल भाव शुरू किया। जब वो ज़्यादा ही बच्चा रो रहा था मेरा तो मैंने कहा भाई 50,000, 75,000, फिर 90,000। 90,000 देने के बाद मैंने अब तो बच्चे को छोड़ दो। बोला हाँ 2 मिनट में छोड़ दें। फिर एक CO साहब का उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, कोई CO साहब थे वो सफ़ेद स्टार थे उनका बेटे। फिर कह रहे हैं भाई 2 लाख रुपए और दो। मैंने किस बात के? बोले SP साहब कह रहे हैं कि इसका DNA टेस्ट होगा। SP साहब कह रहे हैं इसका DNA टेस्ट होगा और वो वकील की बेटी है, उसके बचने के चांस से 0.1% हैं। तो मैंने 2 लाख किस बात के? भाई 90,000 आपने ले लिए और आपने वादा किया था कि 90,000 में बच्चे को छोड़ दूंगा मैं। बोले नहीं 2 लाख रुपये DNA के टेस्ट के नहीं तो हम 90,000 आपके वापस भेज देंगे। मैंने एक काम करो आप। मैंने कहा न मैं अपराधी हूँ न मेरा बेटा अपराधी है। ये 90,000 जो मैंने आपको दिए हैं, वो जो वकील साहब की बेटी है, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी बेटी का बाप हूँ। ये 90,000 तो उनके अकाउंट में डाल दीजिए आप, जिनके नाम से आप मुझसे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप 90,000 उनको दे दीजिए और मैं आपको 5 पैसा भी नहीं दूँगा। और मेरे बेटे को जेल डाल दो। मेरे बेटे को ताज़ी आते हिंदी की जो भी दवा आपको लगानी है वो लगा के उसको जेल डाल दीजिए आप। और मुझसे फ़ोन मत करना आप इस बात के लिए। ठगी का एहसास कैसा हुआ फिर आपको? जी तो उसमें जो 4 जो किस्तें 25 3 किस्तें में 15,000 है, मतलब 90,000 रुपये विदिन आधे घंटे के अंदर पेटीएम के थ्रू हमसे ले लिए। मैं हिप्नोटाइज करके इन्हीं बातों को मतलब हमें। फिर बेटे वगैरह से बात हुई क्या? फिर उसके बाद बेटे से मेरी बात हुई। बेटे तुम कहाँ हो? बोले पापा मैं तो ऑफिस में हूँ, वर्किंग प्लेस में हूँ। मैंने कहा यहाँ तो ऐसे हो गया। बोले मुझसे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो तो कह रहे कि तुम्हारा फ़ोन सर्वेलेंस में लगा रखा है और मोबाइल हमारे पास है, बेटे से फ़ोन मत करना। हमें हिदायत दी उन्होंने और ये गंभीर अपराध में लिप्त है। बोले मैं तो यहाँ ऑफिस में हूँ, मुझे तो कर देते फ़ोन, मैं तो यहाँ ड्यूटी में हूँ। जब एहसास हुआ आपको आपके साथ ठगी हो गई है? जी जब बेटे से बात हुई? जी बेटे से बात हुई। बोलो मैं देखिए भी वीडियो कॉल किया, ये देखो मैं ऑफिस में यहाँ हुआ, मैं नोएडा में नौकरी, मैं तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ। इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई आपने? फिर यहाँ से मैं गया सिविल लाइन थाने में, तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप जाइए सीधे वो साइबर सेल। जी। तो वहाँ से मैं यूको बैंक गया ब्रांच मैनेजर के पास। मैनेजर साहब ने कहा भी अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आगे के लॉक कर दिया।
और मैं क्राइम सेल में गया वहीं। तो जी उन्होंने जो पुलिस लाइन के अंदर है, तो उन्होंने मेरी मौखिक आदेश सुन ली और मुझे एक नंबर दिया, और नंबर देने के बाद बोले कि 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा लौट जाएगा, ठीक है, नहीं तो हमसे संपर्क करना। तो मैं अपनी वाइफ को लेके इधर को आ गया। फिर शाम को मिस्टर हेमंत चौधरी को बताई मैंने ये बात, तो मीडिया वाला है तो हेमंत चौधरी साहब ने कहा भाई ये तो भाई मैंने कहा FIR लिखी जाती है। फिर आज मैं FIR वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया। हो गई आपकी? अभी नहीं हुई है, और रिपोर्ट दर्ज हो गई है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आज मैं तहरीर अपनी चिट्ठी लेके गया वहाँ पर, तो उन्होंने कहा भाई ये बैंक का स्टेटमेंट निकाल के लाओ। बैंक का स्टेटमेंट निकाल के लाया। फिर बोले तहसील में जाइए, वहाँ कुछ की ये कंप्यूटर वहाँ भी वो जन सेवा केंद्र से करवा के लाया। फिर वहाँ जमा करा दिया मैंने आज की डेट में। फिर बोले इसका जो आपने जो ये दिया है इसकी भी एक कॉपी निकाल के दो हमें। भाई कॉपी बैंक में देना, तो वो अब कल जाकर अब स्थिति मेरी देख ही लो आप ये। आप कहाँ तैनात है कोई इस समय? मैं अभी यहीं हूँ कंट्रोल रूम में, चीफ फार्मासिस्ट। सोमवार मंगल बुध नाइट रहती मेरी। मैं परसों नाइट ड्यूटी करके आया था यहाँ पर, नाइट ड्यूटी करके घर गया था मैं सोमवार को। मन ये है कल सोमवार इतवार को मैं आया था, नाइट ड्यूटी करके मैं घर गया कल। 12 बजे कांड हुआ ये। क्या चाहते हो आप? मैं क्या चाहता हूँ भाई ये तो जो पैसा हमारा गाड़ी खून पसीने का ये वो लौटे, और जो है समाज में हमारे भाई लोग और भी जो गुमराह हो रहे हैं ये न हो।